हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी विभा की जुबानी। और आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी तेतर। यह कहानी एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में है जो एक मासूम बच्ची की जिंदगी को प्रभावित कर देता है। क्या सच में कोई बच्चा अशुभ हो सकता है या सिर्फ हमारी सोच और समाज की बनाई हुई धारणा है? तो आइए सुनते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। घर में बेटी पैदा हुई। घर के सभी लोग, खासकर जो औरत प्रसव पीड़ा में थी, बहुत चिंतित थी। पहले ही 3 बेटे थे। अब बेटी होने से सबको अलग अलग तरह की चिंता होने लगी थी। माँ को सुनकर खुशी हुई, पिता बाहर आंगन में खुश हुए और बूढ़ी दादी भी बाहर दरवाजे पर खुश दिखाई दी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। दादी के मन में यह डर पैदा हुआ। वो बोली कि यह लड़की नहीं, कोई अनहोनी है, यह तो अशुभ है, इसे तो कहीं और जन्म लेना चाहिए था। भगवान करे कि दुश्मन के घर में भी ऐसी बेटी ना हो। पिता का नाम पंडित दामोदर दत्त था। वे पढ़े लिखे आदमी थे और शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। लेकिन पुरानी मान्यता उनके मन से नहीं गई थी। उनके मन में भी यही डर बैठा था कि तीसरे बेटे के बाद पैदा होने वाली लड़की अशुभ होती है, जिसे तेतर कहते हैं। वह अभागिन होती है, या तो पति को मार देती है या तो पिता को। दामोदर दत्त की माता नवजात बच्ची को बहुत कोसती है। कलमुही है, ना जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते, पता नहीं हमारे घर क्यों आई है। दामोदर दत्त अंदर से घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। बोले, अम्मा, तेतर वेतर कुछ नहीं होता है, भगवान की मर्जी से सब होता है। अगर भगवान चाहे तो सब ठीक रहेगा। गांव की औरतों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि 3 बेटे होने पर तो खूब जश्न मनाया और बेटी होने पर घर में सन्नाटा है। माँ बोली, तुम क्या जानो इन बातों को, मैंने बहुत कुछ देखा है। तेतर के जन्म से ही तुम्हारे दादा की मौत हो गई थी, तभी से तेतर नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। दामोदर दत्त ने पूछा, क्या उसका कोई उपाय नहीं है? माँ बोली, उपाय तो बहुत लोग बताते हैं। पंडित जी से पूछो तो कई उपाय बता देंगे, लेकिन उनसे कुछ फायदा नहीं होता। मैंने बहुत पूजा पाठ कराए, लेकिन जो होना था वही हुआ। माँ फिर कहती है कि लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कियों से हिष्ट पुष्ट ज्यादा है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है। अभागन कहीं की, नहाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर देखती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़ी हैं। वह फिर से लड़की को कोसने लगती है। दामोदर दत्त के तीनों बेटे साधारण थे, रंग में सांवले थे, उनमें कोई खास बात नहीं थी। जब उन्होंने लड़की की सुंदरता के बारे में सुना तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अम्मा, आप भगवान का नाम लेकर गांव की औरतों को बुला लो, गाना बजाना होने दो, जो किस्मत में होगा वही होगा। माँ ने कहा, दिल तो नहीं मानता बेटा, लेकिन क्या करें। दामोदर दत्त बोले, अगर गाना बजाना नहीं होगा तो भी कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए क्यों ना खुशी मनाई जाए। माँ बोली, ठीक है बेटा, जो होना था हो गया। इतने में दाई ने परसों घर से पुकार कर कहा, बहू जी बोलती हैं कि गाना बजाना करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने कहा, उससे कहो चुप रहे, बाहर आकर अपनी मनमानी करे। यह 12 दिन ही होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, तेतर को अशुभ नहीं मानती, हर बात में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बार भी करेगी। यह कहकर माँ ने नौकरानी को भेजा कि जाकर गांव की औरतों को बुला लाए। सुबह बड़ा बेटा उठकर दादी से पूछता है, दादी, कल अम्मा को क्या हुआ था? माँ जवाब देती है, बेटी हुई है। यह सुनते ही बड़ा लड़का खुश हो जाता है। वह उछल उछल कर कहता है, अरे वाह, वह छोटी छोटी पाजेब पहनकर चलेगी, छन छन की आवाज़ आएगी,
मुझे भी दिखाओ ना। माँ उसे डांटते हुए कहती, अरे तुम वहाँ जाओगे, पागल हो गए हो क्या? लेकिन लड़का नहीं मानता। वह जिद करके परसों वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अम्मा मुझे बच्ची को दिखा दो। दाई कहती है, अभी बच्ची सोई है। लड़का फिर कहता है, थोड़ी देर के लिए गोद में उठाकर दिखा दो ना। आखिर दाई उसे बच्ची को दिखा देती है। बच्ची को देखते ही वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास आता है और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाता है। एक छोटा भाई पूछता है, क्या बहुत छोटी है? बड़ा भाई कहता, हाँ बहुत छोटी, बिल्कुल गुड़िया जैसी, इतनी सुंदर है जैसे किसी बड़े घर की लड़की हो। मैं उसे अपने पास रखूंगा। वह छोटा भाई कहता है, मुझे भी दिखाओ। तीनों भाई मिलकर बच्ची को देखने जाते हैं और बहुत खुश होकर ताली बजाते हुए बाहर आते हैं। बड़ा भाई कहता है, देखो कितनी प्यारी है। मंझला भाई कहता है, उसकी आंखें बंद थी। छोटा भाई कहता है, हमें भी खिलाने के लिए दे देना। फिर बड़ा भाई कल्पना करता है, जब उसकी शादी होगी तो हमारे दरवाजे पर बारात आएगी। घोड़े होंगे, हाथी होंगे, बाजे गाजे होंगे, आतिशबाजियां होंगी। मंझला कहता है, फूलों की लड़ियां भी होगी। छोटा कहता है, हम भी फूल ले लेंगे। तीनों भाई अपनी अपनी कल्पनाओं में खुश हो जाते हैं। छठी की रस्म हुई और बरही की भी। गाना बजाना, खाना पीना, सब रस्में पूरी की जाती हैं। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावे के लिए होता है, दिल से कोई खुश नहीं होता। धीरे धीरे लड़की कमजोर होती जाती है। वह दिन ब दिन सूखती जाती है। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बच्ची दिन रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो वह भूख से बेहाल होकर रोने लगती। माँ कभी उसे ऊपरी दूध पिलाकर फिर से अफीम खिला देती। इस बार उसे दूध छाती में नहीं उतरा। इससे पहले भी उसे नहीं उतरता था, पर लड़कों के समय उसे तरह तरह के औषधिवर्धक जड़ी बूटियां पिलाई जाती थी। बार बार शिशुओं को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही जाता था। पर इस बार कोई कोशिश नहीं की गई। फूल सी बच्ची कुमला सी गई थी। माँ तो कभी उसकी ओर देखती भी नहीं थी। कभी कभी नौकरानी उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची के चेहरे पर इतनी दुख और पीड़ा दिखाई देती कि नौकरानी की आंखों में आंसू आ जाते। घर में कोई भी उसके लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। बड़ा बेटा सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को मुझे दे दो, मैं उसके साथ खेलूंगा। लेकिन माँ उसे डांट कर भगा देती। 3-4 महीने बीत गए। एक रात दामोदर दत्त पानी पीने के लिए उठे। उन्होंने देखा कि छोटी बच्ची जाग रही है। सामने तख्त पर एक छोटा सा तेल का दिया जल रहा था। बच्ची उसी दिए की ओर टकटकी लगाए देख रही थी और अपना अंगूठा चूस रही थी। चूसने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसका चेहरा बहुत सूख गया था, लेकिन वह रो नहीं रही थी, ना हाथ पैर मार रही थी। वह बस चुपचाप अंगूठा चूस रही थी, जैसे उसी से उसका पेट भर रहा हो। वो अपनी माँ की तरफ देख तक नहीं रही थी, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं कि माँ उसे दूध देगी। यह देखकर दामोदर दत्त को बहुत दया आई। उन्होंने सोचा, इस बेचारी का क्या दोष? अगर कोई अनहोनी हो भी तो इसमें इसका क्या कसूर? हम लोग बिना वजह इसके साथ इतनी कठोरता क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सोचा, अगर कोई बुरा होना भी है तो क्या उसके डर से इस मासूम की जान ले लेंगे? अगर दोष है तो वह मेरा है, भाग्य का है, इस बच्ची का नहीं। यह सोचकर उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे। शायद पहली बार बच्ची को सच्चा प्यार मिला था। वह हाथ पैर हिलाने लगी, खुश होकर आवाजें करने लगी और दिए की ओर हाथ बढ़ाने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे जीने की एक नई रोशनी मिल गई हो। सुबह दामोदर दत्त ने बच्ची को गोद में उठाया और बाहर ले आए। माँ ने मना किया, उसे अंदर ही रहने दो। वह कोई इतनी सुंदर नहीं है, वह तो अशुभ है, दिन रात जैसे हमारी जान खा रही है, लेकिन मरती भी नहीं। लेकिन दामोदर दत्त नहीं माने। वो बच्ची को लेकर बाहर आ गए, लेकिन दामोदर दत्त नहीं माने। वो बच्ची को बाहर ले आए
और अपने बेटों के साथ बैठकर खेलने लगे। घर के सामने थोड़ी सी जमीन थी जहां पड़ोस की एक बकरी आकर चरती थी। उस समय भी बकरी वहीं थी। दामोदर दत्त ने बड़े बेटे सिद्धू से कहा, जरा उस बकरी को पकड़ो ताकि इस बच्ची को उसका दूध पिला सके। शायद यह भूखी है। यह तुम्हारी छोटी बहन है ना, इसे रोज बाहर लाकर खिलाया करो। सिद्धू को यह काम मजेदार लगा। उसका छोटा भाई भी साथ दौड़ा। दोनों ने मिलकर बकरी को पकड़ लिया और उसके कान पकड़कर पास ले आए। पिता ने बच्ची का मुंह बकरी के थन से लगा दिया। बच्ची तुरंत दूध पीने लगी। एकदम से दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, जैसे दिए में तेल पड़ गया हो और वह फिर से जल उठा हो। बच्ची का चेहरा खिल उठा। शायद पहली बार उसका पेट भर गया था। वह पिता की गोद में खुशी से खेलने लगी। लड़कों ने उसे खूब खिलाया। उस दिन के बाद सिद्धू को एक काम मिल गया था। वह रोज बकरी को पकड़ कर लाता और बच्ची को दूध पिलाता। बच्चों को छोटे बच्चों से बहुत लगाव होता है। अगर वो कहीं चिड़िया के बच्चे भी देख ले तो बार बार उसे देखने जाते हैं। कैसे माँ उन्हें दाना खिलाती है, कैसे वह चोंच खोलते हैं, वैसे ही सिद्धू अपनी बहन की देखभाल करने में लग गया। वह दिन में 2 बार उसे बकरी का दूध पिलाता। उसने बकरी को दाना खिलाकर इतना अपना बना लिया कि वह खुद ही घर के पास आ जाती और दूध पिलाकर चली जाती। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। अब बच्ची स्वस्थ और मजबूत होने लगी। उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसकी आंखें खुलने लगी और वह बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। माँ यह सब देखकर हैरान थी। वह किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मन में डर बना हुआ था। उसे लगता था अब यह बच्ची नहीं मरेगी, बल्कि हम सबके लिए परेशानी बनेगी। कभी कभी वह सोचती कि शायद भगवान ही इसकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो यह अब तक मर गई होती। अब अम्मा बहू से ज्यादा चिंतित रहने लगी। उन्हें लगा कि बहू जानबूझकर बच्ची को दूध पिला रही है, जैसे किसी खतरे को पाल रही है। वह बच्ची की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने बहू से कहा, क्या तुम लड़की को छोड़ नहीं सकती? अगर माँ होकर तुम नहीं छोड़ोगी तो कौन छोड़ेगा? बहू ने जवाब दिया, अम्मा जी, भगवान जानते हैं कि मैं उसे दूध नहीं पिलाती। दादी बोली, मैं तुम्हें मना थोड़ी करती हूँ, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बेकार में पाप अपने सिर लूँ? अगर कुछ होगा तो मेरे ही सिर आएगा ना। बहू बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूँ? दादी बोली, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? क्या वह हवा पीकर इतनी बड़ी हो रही है? भगवान जाने अम्मा, मुझे भी आश्चर्य होता है। बहू ने अपने तरफ से पूरी सफाई दी, लेकिन दादी माँ को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बहू उनकी बात को झूठ साबित करना चाहती है, जैसे उसे इस बच्ची से कोई दुश्मनी हो। धीरे धीरे दादी के मन में यह भावना बैठ गई कि अगर बच्ची के कारण कोई अनहोनी हो जाए तभी उनकी बात को सच माना जाएगा। वह यह नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, लेकिन इतना जरूर चाहती थी कि कोई दुर्घटना हो जाए ताकि लोग उनकी बात को सही माने। उधर धीरे धीरे दादी का गुस्सा और बढ़ता गया। वैसे उसे उनका दिल भी बच्ची के लिए थोड़ा नर्म पड़ने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह 1 साल तक सब ठीक ठाक निकल जाए। कभी कभी उन्हें बच्ची का भोला चेहरा देखकर दया भी आ जाती। उसमें उन्हें अपने पति की झलक भी दिखती, जिससे उनका मन और पिघल जाता। उनकी स्थिति बहुत अजीब थी। ना वे खुलकर बच्ची से प्यार जता पाती थी, न पूरी तरह नफरत कर पाती थी। उनका मन हमेशा उलझन में रहता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए और कोई बुरा हादसा नहीं हुआ। अब दादी बेचैन होने लगी। बहू को 2-4 दिन बुखार भी नहीं आता कि उनकी शंका सच साबित हो जाए। ना बेटा किसी परेशानी में पड़ा, ना कोई दुर्घटना हुई। एक दिन दामोदर दत्त ने साफ साफ कह दिया, अम्मा ये सब वहम है। अगर ऐसी लड़कियां सच में अशुभ होती हैं तो दुनिया में कोई माँ बाप बचते ही नहीं। लेकिन दादी ने मन ही मन ठान ली कि वह अपनी बात सही साबित करके रहेगी। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से घर लौटे तो देखा कि उनकी माँ खाट पर पड़ी कहरा रही है। उनकी पत्नी उनके पास बैठी और अंगीठी की आग से उनकी छाती सेक रही थी।
कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। दामोदर दत्त घबरा कर बोले, अम्मा क्या हुआ? पत्नी ने कहा, दोपहर से इनके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तड़प रही हैं। दामोदर दत्त बोले, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, देर करने से बीमारी बढ़ सकती है। माँ ने आंखें खोली और दर्द से कहराते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने में भाला भोंक दिया हो। इतनी पीड़ा मुझे कभी नहीं हुई। बहू कहती है, पता नहीं वह मनहूस लड़की किस बुरी घड़ी में पैदा हुई थी। बेटा सब भगवान की मर्जी है, इस बेचारी बच्ची का क्या दोष? अगर मैं मर जाऊं तो उसे कोई कष्ट मत देना। अच्छा हुआ यह सब मेरे ही सिर आया। दामोदर दत्त कहते हैं, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। लेकिन माँ मना कर देती है, नहीं बेटा, डॉक्टर क्या करेगा? वह कोई भगवान तो है नहीं, बेकार पैसे खर्च होंगे। तुम मेरे पास बैठो और भागवत पढ़ो। दामोदर दत्त को अब लगने लगता है कि शायद तेतर वाली बात सच है। वह सोचते हैं कि यह सब उसी का असर है। उनकी पत्नी भी कहती है, मैंने कभी इस बच्चे को अपने पास नहीं रखा। माँ कहती है, बेटा बच्चों का ध्यान रखना, भगवान तुम्हें खुश रखे। अच्छा हुआ यह दुख मेरे ही हिस्से आया, अगर किसी और को यह होता तो क्या होता। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब दामोदर दत्त को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी माँ नहीं बचेगी। उन्हें बहुत दुख होता है। वह सोचते हैं कि वह माँ के बदले तेतर बच्ची को नहीं स्वीकार करते। जिस जननी ने माँ ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक बच्ची का क्या मूल्य है जिसके हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पी है। व्याकुल होकर वह कपड़े उतारे, वह अपनी माँ के पास बैठकर भागवत कथा सुनाने लगते हैं। उधर बहू रसोई में खाना बनाने जाती है और पूछती है, अम्मा जी आपके लिए थोड़ा साबूदाना बना दूं? माँ ताना मारते हुए कहती है, अरे मुझे मारने का इरादा है क्या? साबूदाना खाऊंगी? जाओ पूरियाँ बनाओ, कचौड़ियाँ बनाओ, मलाई लाओ। मैं मर रही हूँ तो क्या स्वादिष्ट खाना भी ना खाऊं? केले भी ले आना, उससे दर्द में आराम मिलता है। जब खाने का समय आता तो कुछ देर के लिए दर्द कम हो जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर तेज दर्द शुरू हो जाता। आधी रात को उन्हें थोड़ी नींद आती है, लेकिन एक सप्ताह तक यही हाल बनी रहती है। वह दिन भर कहराते रहती है, बस खाने के समय थोड़ा आराम मिलता है। दामोदर दत्त उनके पास बैठकर उनकी सेवा करते हैं और दुख में रोते रहते हैं। घर की नौकरानी पूरे मोहल्ले में खबर फैला देती है कि पड़ोस की औरतें देखने आती है, और सब इस बीमारी का कारण उस छोटी बच्ची को मानते हैं। एक औरत कहती है, अच्छा हुआ कि बुढ़िया के सिर पर ही बात आई, नहीं तो तेतर माँ बाप में से किसी एक को लेकर ही शांत होती है। भगवान किसी के घर ऐसी लड़की ना दे। दूसरी औरत कहती है, मैं तो तेतर का नाम सुनते ही डर जाती हूँ, भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी संतान ना दे। लगभग एक सप्ताह बाद अम्मा की तबीयत में सुधार होने लगता है। असल में वो मरने वाली नहीं थी। लोग कहते हैं कि पुरखों का पुण्य फल था, इसलिए बच गई। पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, दुर्गा पाठ कराया जाता है और कहा जाता है कि अब संकट टल गया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी कड़वी सच दिखाती है। कैसे एक बिल्कुल बेगुनाह मासूम बच्ची को सिर्फ अंधविश्वास के नाम पर इतना कष्ट सहना पड़ता है। उसका कोई दोष नहीं होता, फिर भी उसे अशुभ मान लिया जाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने में घर की औरतें ही अक्सर शामिल होती हैं, जो खुद भी कभी इस समाज का दर्द झेल चुकी होती हैं। फिर भी वे एक नई जिंदगी को अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, यह उन सोच की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, जो बिना सोचे समझे परंपराओं के नाम पर इंसानियत को भुला दिया जाता है। कोई भी बच्चा अशुभ नहीं होता, अशुभ होती है हमारी सोच। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।